गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, पूर्ति की रेखा और पूर्ति की लोच। इसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए थे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और क्वेश्चन बैंक में देखने से पता चला कि ये एक साल गैप करके आया है। जैसे 2013 में आया है, फिर 2015 में आया है, फिर उसी हिसाब से 2017, फिर 2019 और 2021 के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित है। ठीक है, आप लिखेंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला नंबर देके लिखेंगे वस्तु की मांग। ये सबसे पहले पूर्ति को प्रभावित करती है, वस्तु की मांग। वस्तु की मांग पूर्ति को प्रभावित करती है। वस्तु की मांग लिखने के बाद आप डैश देंगे और लिखेंगे पूर्ति एवं मांग में गहरा संबंध है तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वस्तु का मूल्य पूर्ति एवं मूल्य में गहरा संबंध है तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाला यह सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं वस्तु की मांग। पहला वस्तु की मांग था, दूसरा हम देखते हैं पहला वस्तु की मांग, दूसरा वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य, ठीक है, पहला था वस्तु की मांग और दूसरा है वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य में क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की देखिए पहला हमने लिखा है वस्तु की मांग और वस्तु का मूल्य दोनों एक दूसरे का ही पूरक है। ठीक है, वस्तु की मांग और वस्तु का मूल्य दोनों पूर्ति को प्रभावित करते हैं। किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि वस्तु की मांग में निरंतर वृद्धि हो तो उसे पूरा करने के लिए उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करने लगता है, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। ठीक है, और पूर्ति एवं मूल्य में भी गहरा संबंध है। पूर्ति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वस्तु का मूल्य है। ठीक है, इस तरह से दो देख लिया आप लोग। तीसरा देखिए तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह से डैश डैश दे के जो मैं बता रही हूँ उसे डैश डैश दे के लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको बड़ा आंसर लिखना होगा। तकनीकी परिवर्तन में आप लिख सकते हैं वर्तमान समय में उत्पादन के हर क्षेत्र में ऐसी तकनीक अपनाई जा रही है जिससे उत्पादन लागत में कमी होती है। ठीक है, तकनीकी परिवर्तन में लिखेंगे वर्तमान समय में उत्पादन के हर क्षेत्र में ऐसी तकनीक अपनाई जा रही है जिससे उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। फोर्थ नंबर लिखिए उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि एवं उसकी कीमत। फोर्थ नंबर में हो जाएगा उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि एवं उनकी कीमत। दस देकर लिखेंगे उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि एवं उसकी कीमत। उसमें आपको लिखना है वस्तु की पूर्ति उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि एवं उसकी कीमत से भी प्रभावित होती है। वस्तु की पूर्ति उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि एवं उसकी
कीमत से भी प्रभावित होती है। यदि भूमि, श्रम, पूंजी आदि सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो तो पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, अन्यथा पूर्ति में वृद्धि करने में कठिनाई होती है। और फिफ्थ है उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क की दर में परिवर्तन, फिफ्थ लिखेंगे उत्पादन शुल्क की दर में परिवर्तन। उत्पादन शुल्क की दर में परिवर्तन, ठीक है। उत्पादन शुल्क की दर में परिवर्तन में आपको डैश देके लिखना है उत्पादन पर लगाए गए उत्पादन शुल्क। उत्पादन पर लगाए गए उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने से उत्पादन लागत एवं सीमांत लागत में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, पूर्ति के नियम को बताइए। 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 देखिए आंसर लिखेंगे, वस्तु की पूर्ति एवं मूल्य में गहरा संबंध है। वस्तु की पूर्ति एवं मूल्य में गहरा संबंध है, जिसे पूर्ति के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है तथा मूल्य घटने पर उसकी पूर्ति घट जाती है, ठीक है। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित तालिकाओं द्वारा दिखाया जाता है। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित तालिका द्वारा दिखाया जाता है। तालिका मैं बता दे रही हूँ। पूर्ति के नियम को देखिए एक तालिका बनाएंगे। मूल्य प्रति कलम, पूर्ति। जिस तरह से मूल्य बढ़ेगा उस तरह से उसका पूर्ति भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 4 रुपीज़ है, फिर हो गया 6 रुपया, फिर हो गया 8 रुपया, फिर हो गया 10 रुपया और फिर हो गया 12 रुपया। देखिए जब 4 रुपये मूल्य है तो कलम की पूर्ति कितनी करनी, हमें 100 पीस। 6 रुपये हो गया, हमने उसकी पूर्ति को बढ़ा दिया 200 पीस। जब 8 रुपये हो गया तो 300 पीस, जब 10 रुपये हो गए तो 400 पीस और जब 12 रुपये हो गए तो 500 पीस कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूल्य और पूर्ति में गहरा संबंध है। मूल्य और पूर्ति में गहरा संबंध है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जैसे हम मूल्य बढ़ाते हैं तो पूर्ति को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। पूर्ति भी बढ़ जाती है। हमने जब मांग का नियम पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि मांग में जैसे जैसे मूल्य में कमी होती है मांग में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे मूल्य में वृद्धि होती है मांग में कमी हो जाती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, पूर्ति में उसका उल्टा होता है। जब मूल्य में अधिकती मतलब मूल्य बढ़ाया जाता है तो पूर्ति को भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। एक चित्र द्वारा भी इसे स्पष्ट कर लीजिए। ठीक है, हम देखते हैं कि जब मूल्य P रहता है, जब मूल्य P1 होता है तो जो पूर्ति है वो Q1 आ जाती है, ठीक है।
जब मूल्य कांस्टेंट हो जाता है, पी मूल्य पी हो जाता है तो जो पूर्ति है वो क्यू हो जाती है। और जब हम देखते हैं जब मूल्य बढ़ जाता है, P2 हो जाती है, तो जो पूर्ति है वो भी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और Q2 हो जाती है। यहाँ पर हमको इस तरह से एक लाइन लेना है जो इस बिंदु पे कटती है, इसे हम कहते हैं एस एस। ये होता है वस्तु का मूल्य, और ये होता है पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा। ठीक है, आज के लिए 3 क्वेश्चन, फिर आगे कल बताऊंगी। थैंक यू।